तालाब जो पूरी तरह से सूख चुका है, अब यहाँ रह गया है सिर्फ मिट्टी। इस तालाब को सुखाने का वजह ये है इस तालाब को सुंदर बनाना और सौंदर्यकरण करना। पिछले समय इस तालाब में बहुत और मताना चालू किए तो वो जो गंदगी, जो घास नीचे में जो बैठा था वो पूरा गंदा हो गया और काला पड़ गया, जिसके कारण से यहाँ से बहुत सारे मछली मरा था। विषम अंत में रोक लगी। आपको चिंता नहीं है। माननीय महापौर जी अलका बागमार जी ने, हमारे कमिश्नर अग्रवाल जी ने 45 लाख रुपया का स्वीकृति की, जिसके तहत आज ये चारों तरफ आज आप देख रहे हैं अभी काम चल ही रहे हैं। उन्हीं के ऊपर उंगली उठता है, लेकिन कांग्रेसियों ने आकर के यहाँ से फिर से ऑब्जेक्शन उठाया था कि शक्तिनगर तालाब में इतना मछली मर गया। पिछले साल इस समय फिर मछली मारने की तैयारी चल रहा है। उनको ये सूझबूझ नहीं है कांग्रेस। हुआ कितना फीट अंदर गहरी आपने की? आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा, ये 2.5 फीट 3 फीट, कहीं पे 2 फीट, कहीं पे 1 फीट, क्योंकि ये तालाब है। पिछले समय जहाँ जहाँ ऊंचाई था पिछले का, ये भोलेनाथ का गेट दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है, माइक के पास रहिए, ये है 3 फीट 3.5 फीट। ये ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम इंजीनियर समझता है। बिल बनाएंगे, अगर उसका बिल में ज़्यादा भुगतान, अगर काम ज़्यादा हुआ और पैसा कम है तो हम लोग दोनों पार्षद मिल करके अपना पार्षद निधि देंगे, पार्षद निधि से काम करेंगे। पर काली वो घास का गलने की वजह से मछली, वो घास गला, उसके बाद उमस में मछली उफल गया और लोग मता दिए, इसलिए मछली मरा। तो वो कोई जहर वाली बात अफवाह थी, वो सिर्फ कांग्रेसी लोग अफवाह फैलाए थे, उसमें कोई जहर नहीं। तालाब में नौजवान साथियों से भी मेरा बारंबार निवेदन है, जो शाम के समय आ करके मदिरा का जो सेवन करते हैं, डिस्पोजल को, गिलास को और शीशी को यही फोड़ के फेंक देते हैं, उनसे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वार्ड है शक्तिनगर का। आप देख सकते हैं हम तालाब के बीचों बीच खड़े हैं। ये वो तालाब है जो कई ऐसे मुद्दों का जड़ बना रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। हम आपको बता दें कि पिछले साल इसी तालाब में, शक्तिनगर के तालाब में एक बहुत बड़ा ऐसे हादसा हुआ था कि इस तालाब में जो है पूरी मछलियाँ जो है मरी पाई गई थी। वजह क्या है हम वो भी बताएंगे और आपको ये सारी खबर बताएं। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने वाली बात है। जिस तालाब पर हम अभी इस वक्त मौजूद है वो तालाब पूरी तरह से सूखा हुआ है और तालाब के जो अगर पार की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गहरी घनी आबादी है। इस गहरी घनी आबादी के बीच ये ऐसा तालाब है जो निस्तारी का काम करते हैं, जहाँ धार्मिक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या हिंदू रीति रिवाज के जो अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम हो, इसी तालाब से ही होता है। इतना ही नहीं कि इस तालाब में सिर्फ कुछ वार्ड के लोग आते हैं, आप यकीन मानिए इस तालाब में दूर दराज के लोग भी इस तालाब में आते हैं। और ये तालाब दुर्ग शहर का पहला ऐसे तालाब है जहाँ पर तालाब के बीचों बीच बाबा भोलेनाथ का भव्य जो है मूर्ति रखा गया है। और बारिश के समय या फिर गर्मी के छोड़ अगर दूसरे समय जब आप यहाँ आएंगे तो इतना ज़बरदस्त माहौल रहता है कि आप देख रहे हैं ये जो ग्रिल लगा हुआ है, जहाँ पर कम से कम इतने अंदर आप आते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो चारों तरफ इस मंदिर के चारों तरफ जो है कमल का फूल खिला रहता है। इतना अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्टिव रहता है ये तालाब। और इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए जो है जो सामने आया है वो शख्स है देवनारायण चंद्राकर, जो पार्षद है और वर्तमान में वो MIC मेंबर के प्रमुख कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस बात को बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि खुशी का मतलब ये है कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिट्टी। तालाब जो पूरी तरह से सूख चुका है, अब यहाँ रह गया है सिर्फ मिट्टी। इस तालाब को सुखाने का वजह ये है कि इस तालाब की जो मिट्टी है इसमें जहर का जो है अंश महसूस किया गया है और इसमें फिर से अगर पानी भरता तो ये फिर से मछलियों को
फिर एक बार मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी था। तो क्या कुछ मामला था कि इस तालाब में जहर कैसे आया, इन मिट्टियों में जो है जहर कैसे घुला, ये तमाम विषय पर जो है और कहाँ तक गहरीकरण करना है, इसके लिए पूरे निगम प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि तर्क वितर्क तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद बारिश भी होने वाली है। तो आइए देवनारायण से बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उससे पहले कि यहाँ का वातावरण और स्थिति यहाँ का देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो वार्ड पार्षद है देवनारायण चंद्राकर जी, काफ़ी वरिष्ठ है, इनसे बात करते हैं। जी देवनारायण चंद्राकर जी, यहाँ पर जो तालाब की मिट्टी में जो गहरीकरण हुई है और यहाँ की मिट्टी में जो जहर घुला था जिसके कारण लाखों मछलियों की मौत हो गई थी, इन तमाम विषय पर आपका क्या कहना है और क्या वजह है कि अभी भी जो है यहाँ पर कुछ लोगों का जो है उंगलियाँ उठती ही चली जा रही है? देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसी के ऊपर उंगली उठता है। हमारा काम है इस क्षेत्र को जनता को मूलभूत सुविधा देना। ये शक्तिनगर तालाब जो है दुर्ग शहर का एक पहला तालाब है और आसपास के कई वार्डों को लोग यहाँ से निस्तारी करने के आते हैं। बगल में हमारे खाटू श्याम बाबा जी बैठे हैं, उसके दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो वो लोग दर्शन करके बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। हमारा उद्देश्य है इस तालाब को सुंदर बनाना और सौंदर्यीकरण करना। पिछले समय इस तालाब में बहुत घास होने के कारण से वो घास गला और गल करके सड़ करके मिट्टी में बैठ गया, और जैसे बारिश से पहले 1 महीना पहले जब उमस मारा तो वो उमस के समय मछली पानी से ऊपर आ गया, जिसको देख करके झुग्गी बस्ती के लोग मछली को मारना चालू किए और मताना चालू किए। तो वो जो गंदगी, जो घास नीचे में जो बैठा था, वो पूरा गंदा हो गया और काला पड़ गया, जिसके कारण से यहाँ से बहुत सारे मछली मरा था। विषम परिस्थिति थी। शासन प्रशासन ने, हम सब ने मिल करके, नगर निगम ने मिल करके, हमारे महापौर जी ने मिल करके उस समय को काबू किए और यहाँ का पानी को खाली करवाए। हमें ऐसे महसूस हुआ कि पिछले समय का पानी पूरा खाली नहीं हुआ है और इसमें लद्दी बन करके बैठा है। हो सकता है वही परिस्थिति पुनः मत आ जाए, इसलिए हमने माननीय महापौर अलका बागमार जी से और हमारे कमिश्नर साहब से निवेदन किया था, अगर आप लोग पिछले समय की परिस्थिति ना हो, इसको सोचते हुए अगर आप लोग तालाब सौंदर्यकरण या गहरीकरण के लिए पैसा देना चाहेंगे तो मैं तालाब में गर्मी के दिन में जो निस्तारी के लिए पानी नहर से आता है उसको नहीं भरवाऊंगा। लेकिन हमारे महापौर जी ने स्पष्ट कहा उस तालाब को खाली करवा दो, क्योंकि पिछले समय इसका परिस्थिति बहुत ख़राब था। हम पैसा ला करके देंगे, आपको चिंता नहीं है। माननीय महापौर जी अलका बागमार जी ने, हमारे कमिश्नर अग्रवाल जी ने 45 लाख रुपया की स्वीकृति की, जिसके तहत आज ये चारों तरफ आज आप देख रहे हैं अभी काम चल ही रहे हैं, पचरी हो रहे हैं। इसमें 3.5 फीट, 4 फीट, कहीं पे 1.5 फीट, कहीं पे 2 फीट लेवल बनाना था, ऐसी गहरीकरण हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे शंकर भगवान का जो रेलिंग है उसका पूरा रंग रोहन का काम चल रहा है। उंगली उठाने वाले उठाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठता है। लेकिन कांग्रेसियों ने आ करके यहाँ से फिर से ऑब्जेक्शन उठाया था कि शक्तिनगर तालाब में इतना मछली मर गया, पिछले साल इस समय फिर मछली मारने की तैयारी चल रहा है। उनको ये सूझबूझ नहीं है कांग्रेसियों को, क्योंकि कांग्रेसी कभी काम में ध्यान दिए नहीं हैं। कांग्रेसियों का सिर्फ मुद्दा उठाना है, अच्छा काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं। अपने गिरे बांध में झांक करके देखें, 23 करोड़ रुपया ठगड़ा बांध का खा गया। नगर निगम का एफडी तोड़वाया है 52 करोड़ रुपए का, कहीं अता पता नहीं है। मैं सूचना का अधिकार में मांगा हूँ, अभी कई कांग्रेसिया जेल जाएंगे, इसके साथ कई कर्मचारी जेल जाएंगे। छोटा मोटा मामला नहीं है। दुर्ग नगर निगम में 5 साल के लिए क्या बैठा, 5 साल में दुर्ग नगर निगम को बर्बाद कर दिया। जी, अगर आरटीआई नहीं लगाते तो आपको जानकारी नहीं मिलती इस बात? जानकारी मेरे को था, मैंने फाइल मांगा। आपने 52 करोड़ का एफडी तोड़वाया, किस किस जगह में, कहाँ कहाँ, कौन कौन वार्ड में आपने कितने काम किए और कितने राशि का आपने पेमेंट किए, मेरे को वो फाइल चाहिए। लेकिन अकाउंट से जो बैंक से जो पैसा निकला है उसका डेट बाकायदा दिखा रहा है, अमुक अमुक डेट में इतना इतना करोड़ निकला है, लेकिन उसका फाइल कहीं नहीं है। अगर ये मुझे सूचना का अधिकार में फाइल नहीं देंगे तो मैं उसको अपील समिति में डालूंगा। अपील समिति में डालने के बाद मैं कोर्ट जाऊंगा। जी ठीक है, आप जिस पद पर बैठे हैं, आप बिल्कुल अधिकार है कि आम जनता की जो चीज़ें हैं उसको वापस किया जाए।
चंद्राकर जी, मैं जानना चाहूँगी इस तालाब में गहरीकरण कितना हुआ, कितना फीट अंदर गहरी आपने की है? आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा, ये 2.5 फीट 3 फीट, कहीं पे 2 फीट, कहीं पे 1 फीट, क्योंकि ये तालाब है। पिछले समय जहाँ जहाँ ऊंचाई था, पिछले का धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल में महापौर थे, उस समय भी वही परिस्थिति हुई थी। उस समय जितने जनप्रतिनिधि हैं सबका पैसा कोरोना काल में लग गया था। माननीय धीरज बाकलीवाल ने सिर्फ इतना बड़े 9 एकड़ के तालाब के लिए सिर्फ 3 लाख रुपया दिया था। मट्टी हमने नहीं निकलवा पाए थे, तालाब के किनारे किनारे और यहाँ पे पूरे मट्टी रख दिए थे, ये सारे मट्टी को निकलवाए हैं। और उस समय परिस्थिति वैसी फिर थी। अब इस समय वो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ऊंचा था, कहीं पे कम था, आप देख रहे हैं उस तरफ 1.5 से 2 फीट निकला है, कहीं पे आधा फीट निकला है। और आपके सामने है, उसको दिखाइए, आपके सामने है जी, ये भोलेनाथ का गेट दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है, माइक के पास रहिए, ये है 3 फीट 3.5 फीट। ये ऐसी लेबल करते करते तालाब को एक बराबर कर रहे हैं। टोटल मिला करके हमको 45 लाख रुपया की स्वीकृति मिली थी। हमारे ठेकेदारों को और इंजीनियर का कहना है जितना स्वीकृति मिली थी आप उनसे कहीं ज़्यादा काम करवा लिए हैं। आप अपना कैसे भी करके आपका और सुरुचि उम्र का पार्षद निधि दे देंगे तो हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। तो क्या इसमें अतिरिक्त जो खर्चा है वो कैसे वहन किया? वहन क्या, उसको तो हमारे पार्षद निधि है, अंत में अगर ठेकेदार बोलेंगे और इंजीनियर बोलेंगे, भाई इंजीनियर टेक्निकल प्रॉब्लम इंजीनियर समझता है, बिल बनाएंगे, अगर उसका बिल में ज़्यादा भुगतान, अगर काम ज़्यादा हुआ और पैसा कम है तो हम लोग दोनों पार्षद मिल करके अपना पार्षद निधि देंगे, पार्षद निधि से काम करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि पार्षद निधि से आप ऐसा विचार रखते हैं। नहीं, हमारा सोच है आम जनता के हित में अगर काम हो रहा है तो हमें कहीं तकलीफ नहीं है, पैसा हमारा पार्षद निधि लगा देंगे। चंद्राकर जी, ऐसा बताया कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो है जहर घुल गया था एक प्रकार से, जिसके कारण मछलियों की मौत हुई थी। तो यहाँ से जो मिट्टी निकाले उस मिट्टी को कहाँ आप बाहर लेके गए? यहाँ का मट्टी को पूरा आपके सामने 52 एकड़ का प्लाट है गंज मंडी, सभी मट्टी को हमने गंज मंडी में ले करके डाल दिए हैं ताकि वहाँ मैदान था, मैदान गड्ढा था, उस गड्ढा पट जाए और गंज मंडी का जो जगह है वो भी बराबर हो जाए, इसलिए हमने वहाँ मट्टी ले जा करके पूरा गंज मंडी में डाले हैं। वहाँ से सचिव से अनुमति लिए थे, अनुमति ले करके डाले हैं। तो इस तरह का जब आप काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए पैसा तो आदमी कहीं ना कहीं कमाता ही है, इंसान नाम सम्मान सब कमाता है, लेकिन इस तरह से आप धार्मिक आयोजनों को लेते हुए और जो है हिंदुओं की जो धर्म की जो आस्था है, अंतिम संस्कार में जो जिसको नहाने की प्रक्रिया बोलती है, सारे लोग जो है यहीं पर करते इसी तालाब में, जग जमारा हो चाहे कोई भी चीज़ है, उनके लिए आप व्यवस्था बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं जब से राजनीतिक चालू किया हूँ तब से जन भावनाओं को ख्याल में रखते हुए मैं जनता हित में ही काम करता हूँ। पैसा कमाने उद्देश्य नहीं है। मेरे को ये 5 पंचवर्षीय हो गए, 25 साल हो गया पार्षद रहते हुए, 3 बार तो MIC मेंबर में हूँ, लेकिन मैं इतना पैसा को महत्व नहीं दिया हूँ, सिर्फ जनता हित में काम किया हूँ और इस तालाब के हित में काम किया हूँ। ये मेरे ही कार्यकाल में ये तीसरा बार है, ये तालाब का थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो खुदाई होता था, इस समय पूरा का काम हुआ है, क्योंकि इस समय शासन ने, महापौर जी ने पैसा या अच्छा से स्वीकृति करवाया था 45 लाख रुपया, इसलिए इस समय ज़्यादा काम हुआ है। कहीं कहीं पर जहाँ पर मिट्टी नहीं निकल पाया है तो क्या उस मिट्टी के आसपास जहर खत्म हो जाए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, जहर नहीं है, ये तो सिर्फ काली वो घास का गलने की वजह से मछली, वो घास गला, उसके बाद उमस में मछली उफल गया और लोग मता दिए, इसलिए मछली मरा है। वो कोई जहर वाली बात अफवाह थी, वो सिर्फ कांग्रेसी लोग अफवाह फैलाए थे, उसमें कोई जहर नहीं था, कोई जहर नहीं था। उसको हमने लेप में भी भेजे हैं, शासन ने पूरा यहाँ आया था, पानी यहाँ से निकाल करके लेप में भेजे हैं। अगर जहर होता तो उसमें कहीं कहीं कार्रवाई होती, कहीं जहर वाले मामला नहीं। आम जनता को यहाँ पर जो नज़ारे देखने को मिलता था, क्योंकि दुर्ग शहर का ये सबसे बड़ा तालाब है और अट्रैक्शन है, इस तालाब को जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो चारों तरफ कमल खिला रहता था, तो क्या वो नज़ारे फिर से आम जन को देखने को मिलेगा? देखिए, कमल खिलना सुंदरता को तो दिखाता है, लेकिन जिस तालाब में कमल, वो ढेंस का पेड़ होता है, पूरा चारों तरफ छा जाता है और उसके रहने से पानी साफ तो जरूर रहता है, लेकिन कई गाँवों में आप जा कर के देखें, ढेंस का जो पेड़ होता है वो 1 साल 2 साल के अंदर में पूरा तालाब को घेर लेता है, आपके पास नहाने के लिए जगह नहीं रहता। आम जनता से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, ढेंस का पेड़, कमल का पेड़ ना लगाएं, कोई प्रकार से घास न डालें, तालाब साफ और सुंदर रहें।
इस तालाब में नौजवान साथियों से भी मेरा बारंबार निवेदन है, जो शाम के समय आ कर के मदिरा का जो सेवन करते हैं, डिस्पोजल को, गिलास को और शीशी को यही फोड़ के फेंक देते हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार से गलती न करें। ये शक्तिनगर तालाब दुर्ग शहर का एक अच्छा तालाब है और आपके क्षेत्र में एक बड़ा धरोहर है। इस धरोहर वो को हमको सबको बचा करके रखना चाहिए और हम रखेंगे भी। और जो व्यक्ति नहीं मानेंगे उसके लिए हम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखे देवनारायण चंद्राकर का स्टेटमेंट है, जिन्होंने खुलकर वार किए हैं, करोड़ों की जो है घोटाला की बात किए हैं, उजागर की बात की है। तो आने वाले समय में हम क्या वो उजागर है, कितने करोड़ की धांधली हुई है जिसको आरटीआई के माध्यम से जो है देवनारायण चंद्राकर निकाले हैं, और आगामी दिनों में वो पर्दाफाश भी होगा। इस तालाब के बारे में भी आम जनता से अपील की है देवनारायण चंद्राकर जी की इस तालाब को जिस तरह से निस्तारी के लिए रखा गया है, साफ स्वच्छ रखने की बात की है और युवाओं से खासकर निवेदन किए हैं कि ये तालाब जो है दुर्ग शहर का सबसे खूबसूरत तालाब है, इसको निस्तारी और धार्मिक आयोजनों के लिए रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार से युवक यहाँ पर आकर जो नशापत्ती करते हैं और साथ में यहाँ पर कांच की बोतल फोड़ देते हैं, जिसके चलते अप्रिय घटना हो सकती है, उससे बचे। और ये तालाब जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हर आम वो जनता की है जो अपनी निस्तारी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।